जय हिंद। आज चर्चा करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी। बायोलॉजी को ही जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें जानेंगे क्वेश्चन और आंसर। ये आधा क्वेश्चन आंसर जो है हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम 17 से प्रश्न आंसर कराएंगे, 16 तक हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 17वां प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो अवशोषण मतलब आपका होता है जामा, यानी एक काठा। अतः जो मनुष्य होते हैं क्या, तो मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? यानी जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो हमारे आहार नाल में पचता है वो कहाँ जाकर जमा होता है? उत्तर है मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यानी मनुष्य के जो आहार नाल में जो पचा हुआ भोजन होता है वो हम लोग का छोटी आंत में जाके जमा होता है। जमा होने के शब्द को हम बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण। 18वां प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? उत्तर है क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे जो है वो क्या निर्माण करते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे जो है वो भोजन का, किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। 20वां प्रश्न है, मृतजीवी को क्या कहते हैं? यानी जो मृतजीवी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। यानी मृतजीवी जो होते हैं तो मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। 21वां प्रश्न है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए क्या कहलाते हैं? यानी जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तब का उत्तर है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए पोषी कहलाते हैं। यानी जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। 22वां, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? यानी गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो पहले हम जान लेते हैं गोबर छत्ता होते क्या है। अतः जो गोबर छत्ता होते हैं वो आपका नमी जगह पे उगते हैं। बरसात के दिनों में जब आप जहाँ पर गाय गोरू का जो गाय होते हैं, गाय भैंस का जो गोबर होता है जहाँ पे इकट्ठा जमा होता है, तो बरसात के दिनों पे वहीं पे आपको कहते मतलब पौधा उगेंगे जो आपको मशरूम की तरह से दिखाई देते हैं। और वो पौधा जो है आपका अन्य जगहों पर भी उगते हैं, उन्हीं को हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं। तो उसमें जो है तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका उत्तर है गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। तो गोबर छत्ता में क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है, क्योंकि गोबर छत्ता जो होता है उस सड़े गले वाले पदार्थ को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसीलिए जो गोबर छत्ता होता है उसमें मृतजीवी पोषण होता है। 23वां प्रश्न है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? यानी आपका जो 23वां प्रश्न कर रहा है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? इसका उत्तर है पत्तियों का क्लोरोफिल अथवा हरित लवक CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। यानी पत्तियों का जो प्रवेश द्वार है वो क्लोरोफिल अथवा हरित लवक के द्वारा पत्तियों में CO2 युक्त का प्रवेश होता है। 24वां प्रश्न है, पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? यानी पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? उत्तर है पोषण के दृष्टि से जंतुओं को स्वपोषी तथा परपोषी कहा जाता है। यानी पोषण की दृष्टि से जंतुओं को स्वपोषी तथा परपोषी कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? यानी अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? उत्तर है अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। यानी अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। 26वां प्रश्न है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? यानी मनुष्य में पाचन के लिए विशेष जो अंग होते हैं, जो मनुष्य का जो
पाचन होता है उसका जो विशेष मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर है मनुष्य के पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। यानी मनुष्य के पाचन के लिए जो मनुष्य का जो विशेष अंग होता है यानी पाचन उसको आहार नाल कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद